तो यहाँ पे क्या होगा, ये क्लासिकल का केस है। क्लासिकल केस मतलब आपका कैसा होगा, ये हॉरिजॉन्टल नहीं होगा, वर्टिकल होगा। वर्टिकल है तो आप इसका स्लोप फिगर करना कैसा होगा, हॉरिजॉन्टल का स्लोप क्या होता है, वर्टिकल का स्लोप क्या होता है, ये आप एक बार ही पढ़ना। उसके आगे हम पढ़ेंगे फिजिकल पॉलिसी एंड क्राउडिंग आउट। एज वी हैव जस्ट स्टडीड क्राउडिंग आउट क्या होता है। जैसे एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी होती है, इंटरेस्ट रेट बढ़ता है जिसकी वजह से जो आपका प्राइवेट सेक्टर है, प्राइवेट वाली इन्वेस्टमेंट कम होती है, पार्शियल ऑफसेट करता है डिमांड को, जो हमने देखा था कि पूरा एक इनकम को बढ़ना चाहिए था बट वो पार्शियली बढ़ती है, बस दिस इज़ दैट। द नेक्स्ट थिंग दैट वी हैव टू लर्न अगेन द एनालिसिस दे आर डूइंग ऑफ द क्राउडिंग आउट, कि कौन से केस में हमारी क्राउडिंग आउट ज़्यादा होती है। इसको हम कुछ इस तरीके से पढ़ेंगे डिफरेंट केसेस में। सपोज़ आपका कर्व है और आपका एकदम फ्लैटर आईएस है, फ्लैटर आईएस है मतलब कुछ इस तरीके से, और आपका एलएम एकदम नॉर्मल है, राइट, दिस इज़ अ एलएम एंड दिस इज़ अ फ्लैटर आईएस। तो एक्सपेंशनरी पॉलिसी अगर लगती है, फिजिकल पॉलिसी कुछ एक्सपेंशन होता है, तो हम क्या नोट करेंगे, अगर आप नोट कर पा रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट में बहुत ह्यूज चेंज आ रहा है, राइट, और इनकम में बिल्कुल नहीं आ रहा, तो हम कह सकते हैं कि इसमें क्राउडिंग आउट काफ़ी है। काफ़ी ज़्यादा क्राउडिंग आउट है, राइट। अब हम कुछ नए केसेस पढ़ने वाले हैं कि कहाँ पे कौन सी पॉलिसी इफ़ेक्टिव होती है, कहाँ पे नहीं होती। फॉर एग्जांपल अगर हम पहला केस पढ़ें कि आपका जो आईएस है वो स्टीपर है और जो आपका एलएम है वो नॉर्मल चल रहा है। अगर आईएस स्टीपर है और अगर हम एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी लगाते हैं तो आपकी इकनॉमी में कैसा इम्पैक्ट आएगा, क्या एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी इफ़ेक्टिव होगी कि नहीं जब आपका आईएस कर्व स्टीपर है। दिस इज़ अ एलएम एंड दिस इज़ अ स्टीपर आईएस। व्हेनेवर देयर इज़ एन एक्सपेंशनरी पॉलिसी, आपने कुछ ऐसा लगाया, ऐसा कुछ करा, आप देखिए जब आपका आईएस इस स्टीपर तो आपका इनकम में बहुत चेंज आ रहा है और इंटरेस्ट रेट में इतना चेंज नहीं आ रहा, तो हम क्या कहेंगे, एक्सपेंशनरी पॉलिसी इज़ इफ़ेक्टिव व्हेनेवर द आईएस कर्व इज़ स्टीपर। अब इसी का नेक्स्ट केस करते हैं जहाँ पे आपका स्टीपर ही आईएस है, स्टीपर ही है आईएस, बट जो आपका पॉलिसी लग रही है वो एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी लग रही है। तो हम एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी में कौन से कर्व को शिफ्ट करेंगे, एलएम कर्व को। दिस इज़ अ स्टीपर ग्राफ, आपका एलएम एकदम नॉर्मल है, आपने एक्सपेंशनरी फिजिकल मॉनेटरी पॉलिसी करा, तो आप एक चीज़ नोट करिए कितना ज़्यादा ह्यूज फॉल हुआ है और इनकम में ज़्यादा कुछ इम्पैक्ट नहीं आया। सो हम बोल सकते हैं एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी इज़ नॉट वेरी इफ़ेक्टिव व्हेन आईएस कर्व इज़ स्टीपर। अब तीसरा केस लेके चलते हैं जहाँ पे आपका स्टीपर आईएस हो गया। अब हम करते हैं फ्लैटर आईएस और एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी। ये आप सब में लगा के चेक करोगे इसी तरीके से जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। कुछ 4 केस मैं कराऊंगी, बाकी बचे हुए चीज़ें आप एक बार ही खुद ट्राई करना। इसमें क्या होगा, लाइक इफ़ आई राइट योर आईएस कर्व इज़ फ्लैटर, इट मीन्स योर आईएस कर्व इज़ फ्लैटर लाइक दिस एंड एलएम एकदम नॉर्मल है मार्केट में। क्या बोला इन्होंने कि आपने एक एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी लगाई है, एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी। नाउ वी कैन ऑलरेडी सी देयर इज़ अ ह्यूज चेंज इन द इंटरेस्ट रेट बट नॉट वेरी मच चेंज इन द इनकम। सो हम क्या कह सकते हैं, नॉट वेरी इफेक्टिव, राइट। द फोर्थ केस जहाँ पे फ्लैटर आईएस है और एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी लग रही है, फ्लैट आईएस एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी। यहाँ पे आपका आईएस फ्लैट है और आपकी एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी लग रही है। काफ़ी ज़्यादा चेंज आपको इनकम में दिख रहा है, राइट। सो हम क्या बोल सकते हैं कि इट इज़ वेरी इफेक्टिव। अब एक बार हम एक्सट्रीम केसेस का भी डिस्कस कर लेते हैं, हमने पढ़े थे जो, वो एक्सट्रीम केसेस में क्या होता है, इफ़ेक्टिव है नहीं है, आप एक बार कैसे देखोगे उसको। सपोज़ दिस इज़ योर
कीनीशियन केस, जहाँ पे आपका एलएम एकदम हॉरिजॉन्टल है और आईएस एकदम नॉर्मल रखा है। एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी लग रही है, तो हमने पहले ही नोट कर लिया था कि ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, क्योंकि यहाँ पे तो इंटरेस्ट रेट पे बढ़ ही नहीं रहा। तो एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी किस केस में? कीनीशियन के केस में 100% इफ़ेक्टिव है और 0% क्राउडिंग आउट। बिल्कुल भी आपकी इकनॉमी में क्राउडिंग आउट नहीं हो रहा, राइट। और अगर हम दूसरी बात करें दूसरे केस की, ये हमारा पहला केस था, और अगर हम दूसरा क्लासिकल केस की बात करें तो क्लासिकल केस में हमारा जो एलएम होता है दैट इज़ वर्टिकल, दिस इज़ योर एलएम। आप नॉर्मल आईएएस बनाइए, एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी पर ही चेक करेंगे। वी कैन सी नो इम्पैक्ट in the level of income but huge impact on interest rates, right? So what we can say, expansionary fiscal policy 0% effective in classical case, और 100% crowding out। एक चेन होती है, उसको थोड़ा सा समझते हैं, वो बहुत इंटरेस्टिंग चेन है। जब भी मनी सप्लाई बढ़ती है, मनी सप्लाई बढ़ने की वजह से जो हमारा एलएम है वो राइटवर्ड शिफ्ट होगा। जब हमारा एलएम राइट शिफ्ट होगा तो हमें पता है कर्व नीचे की तरफ आएगा, जिसकी वजह से इंटरेस्ट फॉल होता हुआ हमें दिखेगा। जैसे इंटरेस्ट फॉल होगा मतलब कि इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है, इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है मतलब एडी बढ़ रहा है, एग्रीगेट डिमांड बढ़ रही है मतलब आपकी इकनॉमी में आउटपुट भी बढ़ रहा है। This is a nice chain that you must all remember. Now, what is this next topic? Policy mix. हमारी इकनॉमी में पॉलिसी मिक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इन द सेंस कि कभी कभी हम इकनॉमी में सिर्फ एक पॉलिसी पे डिपेंडेंट नहीं होते। वी कंबाइन द मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी बोथ टू रीच द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट वाइल चूजिंग द डिज़ायर्ड कॉम्पोजिशन ऑफ आउटपुट। हो सकता है मेरे को कुछ एक डिज़ायर्ड लेवल ऑफ आउटपुट चाहिए हो, तो उस केस में मैं कंबाइन करूँगी अपनी मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी दोनों को। ये कैसे होता है? सपोज़ आप कैसे स्टार्ट करोगे? पहले केस पे आपने फिस्कल एक्सपेंशन करी, जिसकी वजह से आईएएस आपका राइटवर्ड शिफ्ट हुआ, इंक्रीज़ हो गया। जैसे आईएएस बढ़ा तो इंटरेस्ट रेट बढ़े, इंटरेस्ट रेट बढ़ने की वजह से क्या हुआ, आपकी इन्वेस्टमेंट तो फॉल होगी, बट ऑफ कोर्स हमने जैसे कि देखा था कि कर्व जैसे ही बढ़ेगा तो इनकम भी बढ़ जाएगी। तो इनकम भी इंक्रीज़ हुई है, हम देख सकते हैं हायर इनकम एंड हायर इंटरेस्ट रेट्स दोनों बढ़ गए, और इंटरेस्ट रेट के बढ़ने की वजह से बस आपका इनकम इन्वेस्टमेंट कम हो गया। तो हमें कुछ ऐसा सिनेरियो भी माइंड में सोचना है कि जिसमें इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा फ़र्क ना आए और इंटरेस्ट रेट के बढ़ने कम होने से। द नेक्स्ट, अब मैंने अगेन मॉनेटरी पॉलिसी भी लगा दी एक्सपेंशन पे। एलएम राइटवर्ड शिफ्ट हुआ, जैसे ही एलएम राइट गया, एलएम के राइट जाते ही आपका इंटरेस्ट फॉल हुआ, इनकम बढ़ी, इन्वेस्टमेंट भी बढ़ी, और आपका जे अभी सेम रहेगा। गवर्नमेंट ने थोड़ी कुछ करा है, गवर्नमेंट तो फिस्कल पॉलिसी में करती है। सो व्हाट वी कैन से, बोथ रीच बाय नॉट, हम एकदम इक्विलिब्रियम आउटपुट पे आ गए हैं, बट डिफरेंट तरीके से हम वहाँ पर पहुँच रहे हैं। द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस यूनिट इज़ मॉनेटरी अकोमोडेशन। मॉनेटरी अकोमोडेशन क्या बात करता है कि अगर हम बाई चांस मॉनेटरी पॉलिसी के इंक्रीज़ करने से अपनी इकनॉमी पे इम्पैक्ट ला रहे हैं तो कैसे होगा। मॉनेटरी पॉलिसी इज़ अकोमोडेटिंग व्हेन इन ड्यू कोर्स ऑफ फिस्कल एक्सपेंशन, मतलब कि पहले आप देखो इकनॉमी में फिस्कल एक्सपेंशन हो रखी है, बट अगर आप मनी सप्लाई इंक्रीज़ करते हो टू प्रिवेंट इंटरेस्ट रेट्स फ्रॉम राइजिंग, दिस इज़ मॉनेटाइजिंग द बजट। ये क्या बोल रहा है, आपका एक इकनॉमी है, नॉर्मल फिस्कल एक्सपेंशन हो रखा है, ठीक है, कुछ ऐसा सिनेरियो आपका हो रखा है, सॉरी, द फिस्कल एक्सपेंशन हैज़ अकर्ड, नॉर्मल, इंटरेस्ट रेट बढ़ा हुआ है और इनकम भी बढ़ा हुआ है। दिस इज़ I1 I2 एंड दिस इज़ Y1 Y2। इंटरेस्ट रेट भी बढ़ा है, इनकम भी बढ़ा है। आईएएस आपका आईएएस कर्व में राइटवर्ड शिफ्ट मैंने करवाया, फिस्कल एक्सपेंशन है। तो अब मैं मॉनेटरी अकोमोडेशन क्या करूँगी, मैं मनी सप्लाई भी इकनॉमी की बढ़ा दूँगी, कुछ ऐसा। अब जब मैं मनी सप्लाई बढ़ाई इकनॉमी की, तो बेसिकली मैं चाहती हूँ कि हमारा जो इक्विलिब्रियम है ना वो ऐसा हो कुछ, दोबारा से
हम वापस इंटरेस्ट रेट पर आ जाएं और हमारी ओवरऑल इकोनॉमी की इनकम भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाए। जैसे कि इफ़ आई यूज़ एंड एक्सप्लेन व्हाट इज़ द मॉनेटरी अकोमोडेशन। ऑलरेडी एक इकोनॉमी के सिनारियो में फिस्कल पॉलिसी लग गई। फॉर एग्जांपल वेट, आई चेंज द कलर्स, आई विल go with the little bit darker color. This is your economy. Okay. आपकी इकोनॉमी में नॉर्मल IS है और हमारी इकोनॉमी में नॉर्मल LM है। मैंने क्या बोला, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एक आपका फिस्कल एक्सपेंशन चल रहा है इकोनॉमी में, इसकी वजह से आपका इंटरेस्ट रेट बढ़ा हुआ है और इनकम भी बढ़ी हुई है। ऐसा नहीं कि सिर्फ इंटरेस्ट रेट बढ़ा है, बट हमें पता है कि इंटरेस्ट रेट के बढ़ने की वजह से इन्वेस्टमेंट कहीं ना कहीं कम होती है। तो मैं चाहती हूँ कि ऐसा आपकी इकोनॉमी में ना हो, तो मैं मॉनेटरी अकोमोडेशन यूज़ करूँगी, मतलब कि मैं मनी सप्लाई को भी बढ़ाने की कोशिश करूँगी। अब वो कितना बढ़ाऊँगी, कैसे बढ़ाऊँगी, वो इतना, ये तो कुछ इस हिसाब से बढ़ेगा, ये जैसे मैंने यहाँ पे बढ़ाया। तो अब क्या हुआ, यहाँ पे जहाँ पे आप, सॉरी लेट मी जस्ट ड्रॉ इट अगेन। यहाँ पे राइट, अब हम क्या देख सकते हैं, एक चीज़ हमने देखा कि हमारा जैसे मैंने मनी सप्लाई बढ़ाया, उसके बढ़ाते ही मेरा इंटरेस्ट रेट वापस बैक टू नॉर्मल और ओवरऑल इनकम और ज़्यादा बढ़ गई। तो मॉनेटरी एक्सपेंशन कितना मेरे को इकोनॉमी में हेल्प कर सकता है, ये हम इसलिए मॉनेटरी अकोमोडेशन करते हैं। इसको अच्छे से सीख लेना, पेपर में आता है। दिस इज़ द ओवरऑल इम्पैक्ट और इंटरेस्ट रेट वापस आ चुका है। सो दिस इज़ योर मॉनेटरी अकोमोडेशन। द नेक्स्ट थिंग इज़, एक केस है आपके इकनॉमी में, मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी कहाँ पे यूज़ करी और ये मिक्स इन एक्शन हुआ है। हमने एक इकोनॉमिक सिनेरियो देखा है जहाँ पे हमने दोनों पॉलिसी को यूज़ करने की कोशिश करी है। पॉलिसी मिक्स क्या होता है कि अगर आपकी मॉनेटरी पॉलिसी काफ़ी टाइट है तो आप इजी से एक फिस्कल पॉलिसी लगाते हो। एक रीगन प्रेसिडेंट थे, उन्होंने ऐसा कुछ तरीके का यूज़ करा था और उनकी इकनॉमी काफ़ी ज़्यादा एक बेकार स्टेट से अच्छे स्टेट पर आई थी। इसको आप रीड करिएगा। And as we have already read, the fiscal policy multiplier, this was our fiscal policy which started with H alpha G H plus upon H plus K alpha G, H alpha G upon H plus K B alpha G. This is a fiscal policy. Compared to the simple alpha G, this is much smaller, क्योंकि आपका ये पूरा जो डिनोमिनेटर है इट इज़ ग्रेटर देन, जब आपका डिनोमिनेटर काफ़ी हाई हो जाएगा तो ओवरऑल वैल्यू कम हो जाती है। तो हम इसको बोलेंगे जो आपका गामा वाला टर्म है ये कम है एज़ कम्पेयर टू हमारा जो वो वाला फिस्कल पॉलिसी का हमने जो नॉर्मल मल्टीप्लायर पढ़े हैं, राइट। सो आप एक बार क्या करेंगे, जैसे कि मैंने आपको समझाया, लिक्विडिटी ट्रैप में जो हमारा LM कर्व है दैट इज़ हॉरिजॉन्टल, और जब आप एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी लगाते हो तो हमने एक चीज़ नोट करी थी, एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी लगाते ही LM जब हॉरिजॉन्टल होता है तो 100% इंक्रीज़ हो जाता है इनकम में। कितने से हम चेक करेंगे, अल्फ़ा जी मेजर जी से, जी बार अल्फ़ा जी चेंज इन जी से हम चेंज कर सकते हैं कितना चेंज है। अभी कैसे निकाला मैंने, अल्फ़ा जी क्या होता है 1/1 माइनस C 1 माइनस टी, बट अल्फ़ा जी नोट क्या करता है, चेंज इन Y अपॉन चेंज इन जी, तो वही कर रहा है, राइट। हमने जो चीज़ें सीखी थी पिछले वीडियोस में आप रेफर करो तो आपको थोड़ा सा आइडिया मिलेगा। एंड ऑल्सो क्लासिकल केस हम पढ़ चुके हैं, ज़ीरो इम्पैक्ट रहेगा। मॉनेटरी पॉलिसी भी आप लगा के देख सकते हो उसका क्या इम्पैक्ट होगा, बहुत ईजी है, जो चार्ट्स में वही होगा। द नेक्स्ट थिंग इज़, और हमने एक चीज़ और पढ़ी थी, y इज़ इक्वल्स टू अल्फ़ा जी
ए बार माइनस बी आई। अगर इसको थोड़ा सिंपल टर्म पे लेकर चलूँ, वाई इज इक्वल्स टू अल्फ़ा जी ए बार। अभी मैंने क्या बोला, गवर्नमेंट बदली है तो इंक्रीज़ इन इनकम किससे हो गया, अल्फ़ा जी चेंज इन जी बार। तो बेसिकली यही मैं आपको समझा रही थी, जो इनकम में चेंज हुआ है यहाँ पे, यही फॉर्मूला मैंने लिखा है, ये रहा यहाँ से। द समरी ऑफ दिस चैप्टर अगेन जस्ट लेट्स रिवाइज इट वंस। मॉनेटरी पॉलिसी कैसे इम्पैक्ट करती है इकोनॉमी को, इंटरेस्ट रेट फॉल कराती है, राइज कराती है, इंटरेस्ट रेट के जैसे इन्वेस्टमेंट में फ़र्क आता है, एडी पर फ़र्क आएगा, फिर इनकम पर। तो एक्सट्रीम केस कौन से होते हैं, क्लासिकल होता है, एक लिक्विडिटी ट्रैप होता है। क्लासिकल मतलब कि एलएम आपका वर्टिकल है, जो एच है वो एकदम ज़ीरो है, मतलब कि इंटरेस्ट सेंसिटिविटी नहीं है, और एलएम है मतलब हॉरिजॉन्टल है, हम ये पढ़ते थे ना। क्लासिकल केस में क्या बोल रहा है कि आपका जो एच है दैट इज़ ज़ीरो, मतलब कि इंटरेस्ट सेंसिटिविटी है ही नहीं, इंटरेस्ट सेंसिटिविटी कुछ भी नहीं है। इसी की वजह से तो आपकी इनकम फिक्स हो रखी है ना, ये एच ज़ीरो है, तो इसकी वजह से आपका ओवरऑल ये रह रहा है। यहाँ पे मॉनेटरी पॉलिसी इफेक्टिव रहेगी। लिक्विडिटी ट्रैप में एच इनफाइनाइट है, मॉनेटरी पॉलिसी बिल्कुल इफेक्टिव नहीं है। फिजिकल पॉलिसी इफेक्ट्स आर डैम्पन्ड बाय इंटरेस्ट रेट एज वी सी, कि जैसे आप फिजिकल पॉलिसी लगाते हो, इंटरेस्ट रेट बढ़ने की जैसे इन्वेस्टमेंट फॉल होता है, तो जितना पोटेंशियल इंक्रीज़ होना चाहिए आउटपुट पे, वो नहीं हो पाता है ड्यू टू क्राउडिंग आउट। फिजिकल पॉलिसी इज़ मोर इफेक्टिव कब, जब स्मॉलर इंड्यूस एंड स्मॉलर बी होता है। ये आप देखना, सी बी कितने स्मॉल होंगे, बड़े होंगे, तब इम्पैक्ट होगा। लिक्विडिटी ट्रैप एज वी हैव ऑलरेडी स्टडीड, आपका एलएम कब एकदम हॉरिजॉन्टल होता है। चेक कैसे कर सकते हैं, क्या यहाँ पे फिजिकल पॉलिसी इम्पैक्ट करेगी नहीं करेगी, बिल्कुल करती है। अगर आप देखना चाहो मॉनेटरी पॉलिसी, तो मॉनेटरी पॉलिसी कैसे लगेगी, एलएम तो हॉरिजॉन्टल है, तो मॉनेटरी पॉलिसी तो बिल्कुल भी इफेक्टिव नहीं है। द नेक्स्ट थिंग इज़ क्राउडिंग आउट। क्राउडिंग आउट क्या है, गवर्नमेंट ने कुछ भी अपना एक्सपेंडिचर बढ़ाया जिसकी वजह से इंटरेस्ट रेट भी बढ़ा। क्यों, क्योंकि आईएस का अपवर्ड शिफ्ट हो गया, जिसकी वजह से इंटरेस्ट रेट भी बढ़ा। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट डिस्प्लेस करेंगे क्योंकि उन्हें नहीं पसंद आएगा। इस केस में क्राउडिंग आउट में कभी कभी फुल होता है क्लासिकल में, और पार्शियल होता है नॉर्मल केसेस में। पॉलिसी मिक्स क्या होती है, अगर आपने फिस्कल एक्सपेंशन करा है, इनकम बढ़ रहा है, इंटरेस्ट रेट कम हो रहा है, कंजम्पशन कम हो जाएगा, और कंजम्पशन बढ़ जाएगा, और इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा, क्योंकि इनकम बढ़ रही है। लेकिन इंटरेस्ट रेट भी तो बढ़ रहा है, इंटरेस्ट रेट के बढ़ने की वजह से इन्वेस्टमेंट कम होगा, इनकम के बढ़ने की वजह से कंजम्पशन ज़्यादा होगी। और मॉनेटरी एक्सपेंशन में क्या होता है, मॉनेटरी एक्सपेंशन में हमारा अगर इनकम बढ़ रहा है तो इंटरेस्ट रेट कम हो रहा है, जिसकी वजह से आपका मोर आई होता है, मोर सी होता है, लेकिन जी एकदम फिक्स्ड है क्योंकि जी इज़ अफेक्टेड बाय द फिस्कल पॉलिसीज़। इन्वेस्टमेंट सब्सिडी एक ऐसा केस है जहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट पे थोड़ा सा छूट मिलती है। जब आपको इन्वेस्टमेंट में छूट मिल रहा है तो आप ज़्यादा इन्वेस्ट करोगे, राइट। तो एक ऐसा केस है अगर यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट फिस्कल पॉलिसी मॉनिटरी लग भी रहा है एक्सपेंशनरी, और इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट रेट बढ़ भी गया, बट आपको इतनी सब्सिडी मिल रही है कि जो राइज़ इन इन्वेस्टमेंट है वो कम पड़ जाता है सब्सिडी से, मतलब कि सब्सिडी का इम्पैक्ट ज़्यादा है, इसकी वजह से आपका फुल पोटेंशियल ग्रोथ होता है। तो आपका इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट सब्सिडी एक्ट्स नाइसली, क्योंकि इस केस में आपका सी भी बढ़ रहा है और इन्वेस्टमेंट भी बढ़ रहा है सब्सिडी की वजह से, बिकॉज सब्सिडी का इम्पैक्ट इज़ हायर एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ द फॉलिंग इम्पैक्ट और राइजिंग इम्पैक्ट ऑफ इंटरेस्ट रेट्स। मॉनेटरी पॉलिसी अकोमोडेशन, मोनेटाइजिंग बजट डेफिसिट भी बोलते हैं इसको। जब आपका इनकम बढ़ता है फिस्कल एक्सपेंशन के साथ, इनकम इन द सेंस मनी सप्लाई, फिस्कल एक्सपेंशन के साथ दोनों राइटवुड शिफ्ट होंगे, इनकम बढ़ जाएगी और स्टेबल एकदम नो इम्पैक्ट वाला केस बन जाता है। दोनों अगर बढ़ रहे हैं तो एकदम ऐसा केस होएगा, बट आउटपुट एकदम फुल लेवल पे बढ़ेगा, ठीक है। इसी के साथ आपके कुछ इंपॉर्टेंट इक्वेशंस आप नोट कर सकते हैं। बाकी आई हैव टॉट एवरीथिंग एंड विद दिस वी हैव कंप्लीटेड योर चैप्टर 11 ऑफ मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी। थैंक यू एवरीवन।